नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से एक नॉर्मल सिंपल पजामा घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले आपको इस तरीके का प्लाज़ो बनाने के लिए, प्लाज़ो पैंट या आप पजामा बोल सकते हैं, इसे बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी 2 से 2.5 मीटर कपड़े की। और आपको कुछ इसे इस तरीके से 4 लेयर पे फोल्ड करके इस तरीके से जो है सेट कर लेना है। और जो बंद वाला हिस्सा है वो आपके साइड होना चाहिए और जो खुला वाला हिस्सा है वो सामने के साइड होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे तकरीबन जो है 1 इंच जो है मार्क कर रही हूँ, जैसा आप देख रहे हैं। और इसे मैं कट कर दूँगी, वो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो कपड़ा हो वो इक्वल हो जाए। और इसके बाद में अब मैं यहाँ पे 2 इंच जो है यहाँ पे ले रही हूँ, मेज़रमेंट कर रही हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको कुछ भी यहाँ पे जो है इलास्टिक लगानी हो या फिर आपको बकरम लगाना हो तो ये जो 2 इंच है वो आपकी सिलाई पे चला जाएगा। चलिए इसकी नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है वहाँ से अब मैं 12 इंच की जो है माप लूँगी। और ये जो है हमारा आसन का पार्ट है, हिप पोर्शन है, और हम यहाँ पे 12 इंच मार्क कर लेंगे। और इसे मार्क करके हम जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे 12 इंच ले रही हूँ और ऐसे ही 12 इंच लेके मैं यहाँ पे जो है इसे मार्क कर लूँगी। आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। और इसके बाद में अगर आपका हिप साइज़ जो है 40 है या फिर 40 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो हमने लिया है मार्क, यहाँ पे हमें उसका 1/4 पार्ट लेना है। जैसे कि हिप साइज़ जो है अगर आपका 40 है तो हमें 10 लेना है और उसे हमें मार्क कर लेना है। अगर आपका 40 प्लस है तो हमें यहाँ पे 3 लेना होगा, और अगर 40 माइनस है तो हम यहाँ पे लेंगे +2। तो ऐसे ही जो है हमने यहाँ पे +10 +3 +2 ले लिया है अगर आपका 40 प्लस है। और अगर 40 माइनस है तो 10 + 2 लेंगे हम एक्स्ट्रा 2। और जो हमने यहाँ पे +3 लिया था उसके जो है सेंटर पार्ट से हम ऊपर की तरफ एक लाइन खींच के यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे, जैसा कि आपने देखा। और इसके बाद में हमारा टोटल लेंथ जो है थाइस का वो आ गया है 15 इंच इस कपड़े पे। और इसके बाद में हमने जो 2 इंच यहाँ पे मेज़र किया था ऊपर, वहाँ से हम मेज़र करेंगे। आपको जितना भी साइज़ लेना हो अपने प्लाज़ो का वो आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे 30 इंच ले रही हूँ। आपका लेंथ कितनी है आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए और इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो चलिए फिर हम इसे मार्क कर लेते हैं और जो है यहाँ पे हम इसे जो है स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, इसे मार्क कर लेते हैं। और इसके बाद में अब हम यहाँ पे सिलाई के लिए कपड़ा लेंगे, जो मैं 1 इंच ले रही हूँ नीचे से इसे फोल्ड करने के लिए। और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे इसे मार्क कर लिया है। आप इसे इसी तरीके से मार्क कर लीजिएगा। अब जो हमने जो यहाँ पे जो हिप साइज़ पे जो हमने जो मार्क किया था वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं। और इस तरीके से जो है मैं स्केल से इसे कुछ इस तरीके का शेप दे रही हूँ। आप भी इसे इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद में मैं देख रही हूँ कि जो जहाँ से मैंने जो है 12 इंच लिया था वहाँ और नीचे तक का जो साइज़ वो कितना है। और वैसे ही मैं यहाँ से जो मैंने जो मेज़रमेंट लिया था वो भी मुझे सेम साइज़ लेनी है, जो कि दूसरे कॉर्नर पे। और मैं यहाँ पे इसे कर दूँगी और साइड से थोड़ा सा कर्व दे दूँगी ताकि जो है शेप जो है वो जो है प्रॉपर आए। नीचे की तरफ जो है आपके पैजामे के नीचे की तरफ जो है एक जो है तिकोना सा ना बन जाए। और इसके बाद में मैं यहाँ पे इसे कट कर दूँगी। इस तरीके से हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आप अपने पजामा में सामने बकरम लगाना चाहते हैं तो एक बार आप देख लीजिएगा कि आपको कितना बकरम लगाना है। और अगर आप बकरम नहीं लगाना चाहते, पूरे में इलास्टिक लगाना चाहते हैं, तो जितना भी आपका कमर का साइज़ है उससे आप -3 इंच कीजिएगा और फिर आप वहाँ पे इलास्टिक अटैच कर सकते हैं। और अगर आप बकरम के साथ में जो है इलास्टिक लगाना चाहते हैं तो अपने कमर की साइज़ से बकरम की जितनी भी लेंथ लिया है आपने उसको माइनस करके, और जितनी भी आपकी कमर की साइज़ आएगी उससे आप 3 इंच माइनस करके आप जो है वहाँ पे इलास्टिक लगा दीजिएगा। और इसके बाद में अब मैं जो पजामा जो मैंने कटिंग की थी उसके नीचे के जो साइड है उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। पजामा के जो है जो ऊपर पार्ट है उसको मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसके जो है जो पजामा का जो स्ट्रेट पोर्शन है उसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टिच कर दूँगी। और मुझे आसन वाला पार्ट अभी स्टिच नहीं करना है, आप भी मत कीजिएगा।
और इस तरीके से मैं जो है पजामा के जो है दोनों पैरों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर दूँगी कुछ इस तरीके से। और आसन वाले पार्ट को मैं अभी स्टिच नहीं कर रही हूँ। और इस तरीके से जो है मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब मैं एक कपड़े को उल्टा फोल्ड किया है और एक को सीधा करूँगी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैं इस वाले जो पजामा का जो पैर है उसको मैं सीधा कर रही हूँ और जो नीचे रखा हुआ है वो उल्टा फोल्ड है। और इस तरीके से जो सीधा पजामा है मैं इसको जो उल्टा फोल्ड है उसके अंदर पे डाल दूँगी और जो है मैं इसे सेट कर दूंगी। तो चलिए फिर इस तरीके से आप भी कीजिएगा। आप इस जो आपने जो पजामे के दोनों जो पैर बनाए थे उस पर आप कुछ इस तरीके से इसे प्रॉपर तरीके से सेट कर लीजिएगा। और सेट होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लगेगा। आपको इस तरीके से सेट करना है। अब हमें जो है आसन के पार्ट को लेकर कुछ इस तरीके से हमें जो है इनको यहाँ पे स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से आप ईज़िली जो है पजामे को स्टिच कर सकेंगे। तो चलिए फिर हम इसे स्टिच कर देते हैं। और स्टिच करने के बाद में ये जो है कुछ इस तरीके से लगेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद में अब अगर आप यहाँ पे इलास्टिक लगाना चाहते हैं, जो हमने 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ा था ऊपर की तरफ, तो आप पूरे जो पजामा है उसके अपर पार्ट पे आप पूरा जो है इलास्टिक लगा सकते हैं। और अगर आप बेल्ट लगाना चाहते हैं तो आप सामने की तरफ बेल्ट लगाइएगा, पीछे की तरफ इलास्टिक लगाइएगा। और इलास्टिक जो मैंने बताया, जो बेल्ट को छोड़ के जितनी भी आपकी कमर है बेल्ट को इंक्लूड कीजिएगा अपने कमर के साइज़ पे। और जितनी भी कमर है उससे आप 3 इंच जो है कम आप इलास्टिक डाल दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बकरम को जो मैंने यहाँ पे पहले इस जो है यहाँ पे चिपका लिया है, फिर इसके बाद में मैं अब यहाँ पे इलास्टिक के साथ में इसे स्टिच कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। और कुछ इस तरीके से मैं दोनों तरफ इसको स्टिच कर दूँगी। फिर जो है मैं बकरम को जो है ऐसे मोड़ कर इस पे जो है सिलाई मार दूंगी दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड पे। आपको भी ऐसे ही करना है। आप इसे जो है यहाँ पे इस तरीके से सिलाई मार लीजिएगा जैसा कि मैं कर रही हूँ। और ये हो जाएगा। अब मेरे पास में इलास्टिक है, तो इलास्टिक के में सिलाई मारते समय आप याद रखिएगा कि आपको मशीन इलास्टिक के ऊपर नहीं चलानी है, आपको सिर्फ कपड़े पे चलानी है। अगर आप इलास्टिक के ऊपर मशीन चला देंगे तो फिर इलास्टिक जो है वो खिंचेगी नहीं। और फिर जो सिलने के बाद में मैं कुछ इस तरीके से इलास्टिक को सेट कर रही हूँ। और इसके बाद में मैं इसे जो है इलास्टिक को खींच कर यहाँ पे जो है स्टिचिंग कर दूँगी। आप ज़रूर कीजिएगा, आप अपने इलास्टिक के ऊपर एक बार सिलाई ज़रूर मारिएगा। सिलाई मारने पर क्या होता है, जब हम इसे वेयर करते हैं तो जो इलास्टिक है वो मुड़ती नहीं है अंदर की तरफ। तो आप जो है सिलने के जब आप इस पे इस तरीके से पजामा बनाएं तो एक बार आप इलास्टिक के ऊपर भी जो है एक सिलाई मार दें। तो इस तरीके से जो है ऊपर का जो है पजामा जो है बन चुका है, बेल्ट बन चुका है और इस तरीके से पजामा भी बन चुका है। अगर आपको थोड़ा भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगी। और इस तरीके से जो है हमारा जो है पजामा बन चुका है और ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल होगा। आप ज़रूर इसे ट्राई करके पहनिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से अगर आपको मेरा ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया है तो मेरी इस ट्यूटोरियल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी से मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।